हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत 40 पोस्ट का जो अमीन का निकला था, उनका काउंसलिंग का जो लिस्ट आया, उसमें कितने बच्चों को बुलाया गया है, किस कैटेगरी से कितने बच्चों को बुलाया है, किस कैटेगरी वाले बच्चों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ 1767 वाले बच्चे का जो प्रश्न था कि कैटेगरी वाले जनरल में जाएंगे कि नहीं, उसका सबका यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा, सबकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, तो साथ ही साथ 1767 वाले को क्या फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डीक्यू कैटेगरी के, ठीक है, तो जो डीक्यू विकलांग कैटेगरी के जो हैं, ठीक है, इसमें हर कैटेगरी के आते हैं। तो इसमें सबसे पहले सीटों की संख्या जो थी वो डीक्यू में 2 था। ठीक है, अब बुलाया कितने बच्चों को गया है, तो इसमें 5 बच्चों को बुलाया गया है डीक्यू कैटेगरी से। ठीक है, देखिए ओवरऑल बात कर लेते हैं, इसमें 1.8 गुना बच्चों को बुलाया गया है ओवरऑल पूरा सीट का। ठीक है, 40 सीट है, लगभग 71 या 72 बच्चों को इसमें बुलाया गया है। तो लगभग 78, जो पहले भी हम आपको वीडियो में बताए थे काउंसलिंग के लिए, 1.7 से लेकर 1.8 तक के बच्चों को बुलाया जाएगा। देखिए यहाँ पर वही लिस्ट आपके सामने आई है। ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं, तो आपके कैटेगरी वाले बच्चों को भी बहुत फायदा मिलने वाला है 1767 को, मतलब दोगुना जिनका भी लिस्ट है उनको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, मतलब कैटेगरी रैंक दोगुना भी है तो उनको फायदा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। अब बात कर लेते हैं अनरिजर्व। तो अनरिजर्व में टोटल सीटों की संख्या मेल के लिए 9 है और फीमेल के लिए 6 है, मतलब 15 है टोटल। तो 15 जो बच्चे हैं, तो 15 बच्चे में बुलाया कितने को गया है। ठीक है, तो उसमें 24, मात्र 24 बच्चों को बुलाया गया है, 24। ठीक है, बुलाया गया, तो इनको तो फायदा मिलने वाला है। मात्र कम ही कैटेगरी के अपेक्षा तो कम ही, मतलब ज़्यादा कुछ ज़्यादा बच्चे को बुलाया नहीं गया है। ठीक है, दोगुना होता तो 30 हो जाता है, तो दोगुना से भी कम बच्चों को बुलाया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसटी का। तो एसटी में सीटों की संख्या 1 है, सिर्फ मेल के लिए 1 है, फीमेल के लिए सीट यहाँ पर नहीं है, उसमें 2 बच्चों को बुलाया गया, मतलब दोगुना बुलाया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं एससी के लिए। तो एससी वाले को सबसे ज़्यादा, एससी और ईबीसी वाले को यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो एससी वाले बच्चों में, एससी वाले की जो सीटों की संख्या थी, ठीक है, वो टोटल 7 थी, 4 मेल में 3 फीमेल में। बुलाया कितने गए हैं बच्चों की काउंसलिंग के लिए, तो 10 बच्चों को बुलाया गया है यहाँ पर काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो इनको सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ईबीसी का। ठीक है, तो ईबीसी में टोटल सीटों की संख्या कितना है, 7 है, इनको भी सबसे ज़्यादा। अब बुलाया कितना गया है, मात्र 9 बच्चों को। ठीक है, 9 बच्चों को मिलाया गया, सीटों की संख्या भी 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इनको 5 मेल का और 2 फीमेल का ईबीसी में। अब बात कर लेते हैं बीसी में। तो बीसी कैटेगरी का थोड़ा सा फाइट टफ रहेगा, क्योंकि में दोगुना बच्चों को बुलाया गया, सीट की संख्या 5 है, तो जिसमें कि 3 मेल का है और 2 फीमेल का है, जिसमें बुलाया कितना गया है, तो 10 बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है। ठीक है, सीटों की संख्या कितनी है, तो 5 है, 3 मेल का और 2 फीमेल का। अब जो आरसीजी, ठीक है, फीमेल का 2% जो आरक्षण होता है डब्ल्यूबीसी, उसका है, उसकी सीटों की संख्या 1 है, बुलाया कितना गया है, 2 गर्ल को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस में सीटों की संख्या जो है वह 4 है, 3 मेल का और 1 फीमेल का, जिसमें बुलाया कितना गया है बच्चों को, यहाँ पर फाइट है, 9 बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है। तो अब बात कर लेते हैं, इससे एक कन्फर्म है कि ओवरऑल 1.8 बच्चों को बुलाया गया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो 1767 है, उनके भी अगर दोगुना रैंक है सीट से, तो उनको भी यहाँ पर 1.8 गुना तक के बच्चों को कैटेगरी में, बीसी कैटेगरी का तो दोगुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जो दोगुने रैंक वाले हैं वो भी आशा रखें। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, आपके पक्ष में होगा, सब कुछ जितना भी होगा मैटर सब आपके पक्ष में होगा, क्योंकि ये बहाली जो निकला है, वो जो काउंसलिंग डेट, ये आपके लिए मतलब मान के चलिए खुशी लेकर आ रहा है। अगले साल खुशी न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आ रहा है आपके लिए। आप लोग धैर्य बनाए रखें, कुछ दिन लेट है, ठीक है, देर है लेकिन अंधेर नहीं, कुछ दिन वेट कीजिए, कुछ दिन में कुछ ना कुछ आपको हो सकता है अगले साल के शुरुआत में ही आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिले, तो कुछ दिन वेट कीजिए। ठीक है, और बस सरकार पर किसी तरह मतलब ये है कि दबाव आ जाना चाहिए, जिससे कि और सरकार, क्योंकि एक रूल, देखिए बिहार में एक रूल पर 2 बहाली हो रही है। एक के लिए सरकार मतलब हाई कोर्ट कह रही है कि आप अमानत डिग्री में बहाल कराओ, और एक बहाली आपके सामने देखिए कंप्लीट हो रही है, जो कि ये भी इंटर बेस्ड ही है, और मार्च पर ही इसको शॉर्टलिस्टेड किया गया है, और एग्ज़ाम 12 तारीख को ही सेकेंड शिफ्ट से इसका एग्ज़ाम लिया गया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मतलब एक राज्य में एक मतलब नियम से 2-2 बहाली हो रही है, मतलब एक नियम से बहाली चल रही है, मतलब उसका फाइनल हो रहा है, एक को कोर्ट में डाल दिया जा रहा है। तो ये तो जो 1767 वाले स्टूडेंट के साथ मतलब नाइंसाफ़ी ही है, उनके साथ कोई इंसाफ नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए जो हो, इसके लिए कुछ अच्छा न्यूज़ मिलेगा, जैसे हमें भी पता चला है कि अगले साल आपको अच्छा न्यूज़ मिलने वाला है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हेयरिंग का वेट कर लीजिए। हेयरिंग में आपके लिए सरकार अपना पक्ष रख रही है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एलआरसी डिपार्टमेंट आपके हक के लिए ही बात करेगी, क्योंकि अब देखिए जो स्टूडेंट पहले सोच रहे थे, बहुत से बातें अमानत डिग्री लो, क्या अमानत डिग्री लो, अमानत, आज वो बच्चे नहीं बोल रहे हैं इस वैकेंसी पे कि अमानत डिग्री क्यों नहीं ले रहा है, क्यों इसमें अमानत डिग्री की जरूरत नहीं पड़ रही। जब बहुत से बच्चे कमेंट करते थे उस टाइम, तो आज देख लीजिए आपके सामने फाइनल हो रहा है ना, इसी तरह 1767 भी फाइनल होगा, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, बस आप लोग धैर्य बना के रखिए,
और बस वेट कीजिए थोड़ा सा, हम आपके साथ हैं। आप लोग भी अब यूनिटी बना के रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।